कल की कथा में हमने आपको क्या बताया? किस देवता की कितनी परिक्रमा होती?
कुछ याद है? नहीं। हाँ, बस भोले जी की परिक्रमा याद है जी। देवी की एक परिक्रमा होती है और भोले शंकर की आदि होती है, गणेश जी की 3 होती है, विष्णु भगवान की 4 होती है और पितरों की 3 या 4 होती है। तो कल के बारे में हमने परिक्रमा के बारे में बताया कि परिक्रमा का कितना महत्व होता है। आपको कल की कथा गिद्ध की बताई, जो भगवान सब देवता और जो देवदत्त ब्राह्मण था उसके पास गए कि आपको इतना कैसे याद है, आपने ऐसा क्या पुण्य किया था जो आपको पिछला जन्म भी याद है और मन मंत्र भी याद है, कितने मन मंत्र बीत चुके हैं उस सब तुम्हें याद है और तुम्हारा वैभव लक्ष्मी तुमसे दूर नहीं है, इतनी लक्ष्मी तुम्हारे पास है। इसका कारण क्या है? क्या उनसे आपने पूजा की थी जिससे आपको ये धन वैभव मिला? इंद्र ने जाकर के जब पूछा तो कल की कथा में सुनाई ना आपको, लेकिन सुनने से क्या फायदा? दर्श से सुना, दर्श से निकला। जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा। बार बार मैं एक ही चीज बताता हूं कि सबसे पहले मनन कीजिए। मनन करोगे तभी जाकर के कुछ प्राप्त होगा। प्रभु तो भोले भाले हैं, वो तो बस आपका ध्यान देखते हैं, कितना मेरी तरफ ध्यान, वो तो स्वयं चल करके आते हैं तुम्हारे पास। सुबह शाम भजन करेंगे तो कथा कहाँ से याद रहेगी? हाँ, यही बात है ना। वो भजन करोगे तो ज्ञान अपने आप बढ़ेगा। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक हम अपनी भक्ति को जागृत नहीं करेंगे तब तक वो अंधकार में पड़ी रहती है और जब भक्ति को जागृत करते हैं तो अपने आप ज्ञान पैदा होता चला जाता है। अरे ज्यादा नहीं तो घर में गीता रख लीजिए, रामायण रख लीजिए, सब चीजों को त्याग करके आप उस नाटक को याद कैसे रखते हो? फलाने टाइम को फलाना नाटक आएगा, पंडित जी वो देखना नहीं, नाटक नहीं हमें पता ही नहीं क्या है ना। नहीं, बहुत से हैं जो वो सब कुछ निकल जाए लेकिन नाटक नहीं निकलना चाहिए। वो कौन सी है? वो मोटा सा बिंदा लगाती है, क्या नाम? जय श्री कृष्ण बोलता। नहीं, मैं सुनता हूँ ना, नहीं मैं सुनता हूँ कि वो कहते हैं, वो जन कौन सी नाम उसका मैं भूल गया, है ना। तो उसके ना वो नहीं वो नहीं देखती। क्योंकि वो क्यों नहीं देखती बताता हूँ। हमारा तो टाइम ही यहाँ से ऐसा है कि हम जाते हैं तो फिर भोजन करा सो गए, 9:30 बजे हम यहाँ से जाते हैं, फिर वो भोजन बनाती है, वो नहीं देखती नाटक पटे। हमने तो यहाँ से हटा करके वहां लगा सकती है, यहाँ से हटा करके मंदिर में से हटा करके वहां लगा देते हैं। अब नहीं देख पाते, 10:30 तो नाटक। तो इसलिए मन को सिर्फ एक्सिट करके भगवान की भक्ति में लगाइए, तभी जाकर के मन शुद्ध होता है और ज्ञान पैदा होता है। तो कल की कथा में हमने सिर्फ परिक्रमा के बारे में बताया कि विष्णु भगवान की परिक्रमा करने से हमें क्या लाभ होता है। जो देवदत्त शर्मा नाम का ब्राह्मण था, उससे जाकर उन्होंने पूछा और पूछ करके कहा कि तुम्हें ऐसी कैसे याद है, तुमने कौन सा पुण्य किया था? भैया, मैं एक पिछले जन्म में गिद्ध था और जाकर के विष्णु भगवान के मंदिर पर बैठ गया, शिकारी ने मुझे मार दिया, तो वहां मांस के लोभी कुत्ता थे, वो कुत्ता मुझे लेकर के उसकी परिक्रमा 4 मेरी परिक्रमा विष्णु भगवान की करवा, और उस परिक्रमा करते करते मेरे प्राण हो गए और विष्णु भगवान के पास सदाए मुझे ले जाकर के विष्णु लोक ले गए और उसी से मुझे ये वैभव मिला और उसी से मुझे पिछले जन्म के सब कुछ याद है। तो कल की कथा हमने आपको ये सुनाई। अब हम आपको भीष्म पंचक के बारे में बताते हैं। भीष्म पंचक जो 5 दिन दीपक जलाए जाते हैं, वो क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि भीष्म पंचक जो है, भगवान जब कृष्ण अवतार हुआ था, जब महाभारत हुआ था, तो महाभारत में भगवान पांडवों के दूत बन करके और हस्तिनापुर गए थे। तब भीष्म जी ने कहा, महाराज मुझे एक बात बताइए, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं,
आप सब कुछ, सब आपके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन पांडवों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे आप उनके दूत बन करके आए? ये मुझे बताइए। तब यही प्रसिद्ध राजा पृथु ने नारद जी से पूछते हैं, नारद जी भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदि काल से परंतु बीच में लुप्त हो गया था, बीच में ये लुप्त हो गया था, फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ सो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत के बारे में वृतांत कहता हूं, जो कृष्ण जी ने भीष्म पिता को बताया था वो मैं बताता हूं। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने और इस व्रत को किया था। सबसे पहले ये व्रत पितामह जो भीष्म जी थे, जानते हो कौन थे भीष्म जी? जो बाण के शेष सैया पर युद्ध में पड़े रहे, वो भीष्म पितामह थे। उनको इच्छा मृत्यु थी, गंगापुत्र, वो उनको इच्छा मृत्यु थी। उन्होंने इतना तप किया और तप करके उन्होंने इच्छा मृत्यु प्राप्त की कि मैं जब चाहूं जब मेरे प्राण निकले, नहीं तो नहीं निकले। देखो कैसे कैसे वीर हमारे इस देश में हुए, आर्यव्रत में कैसे कैसे वीर हुए। सोचिए, जिनको स्वयं इतनी भक्ति करके ये प्राप्त हुआ कि मैं अपनी इच्छा से ही मरूं, नहीं तो ना मरूं। और भगवान को पता था ऐसे वीर अगर हम जीवित होते ना तो क्या होता? हाँ, क्योंकि वो तो चाहते हैं, कलयुग का प्रभाव ऐसा हो जाता है कि फिर अपने लिए ही जीता है। उस सतयुग की बात थी, ये कलयुग। अरे कलयुग में क्या है, कलयुग में तो सिर्फ ये जो शरीर है तामसी हो जाता है, थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाता है जी। उसका पूछते नहीं है कि भाई ये बात कैसे, लेकिन हम अरे हमसे ऐसे कैसे बोल दिए? नहीं, पहले पानी ऐसी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। अगर इतना ज्ञान, इतनी पढ़ाई हम ना करें ना, वेदों को ना पढ़े ना, तो फिर अपने अपने जी गिर गए। और बहुत से हैं ऐसे अभी भी जिनको कुछ मतलब ही नहीं है, सिर्फ ड्यूटी गए, ड्यूटी से आए, घर में आकर के पत्नी से लड़ाई कर ली और फिर थोड़ी देर ठीक हो गए, फिर ऐसे चले गए। उनको भगवान से ना किसी की चीज से कोई मतलब नहीं। लेकिन इस गृहस्थी जीवन में रह करके और अरे हम तो अपने आप चल रहे हैं, नहीं, जब तक उसकी इच्छा नहीं होती है। हम कोई तो चीज है जो हमको चला रही है, हमें इतना विश्वास रखना चाहिए कि कोई तो चीज हमको चला रही, कोई तो है। लेकिन अहंकार जीव कहता क्या, हम तो खुद चलते हैं, खुद कमाते हैं, खाते हो, देने को थोड़ी आते हम, है कहते हैं। लेकिन नहीं, एक साल आपको महसूस हुआ होगा, लेकिन कहते हैं ना, जब दुख आता है तब तो हम ढूंढते हैं भगवान को, है हे प्रभु मेरे कष्टों को निवारण कीजिए। कितनी थालियां बजाई, कितने दीपक बजाए, दीपक जलाए हैं, और जिसको हो गया उसको अलग बंद कर दिया, ना कोई मिलने आए ना कोई। और की तो जाता जो खास अपने थे ना, वो भी ये भी नहीं पूछा, फोन पे भी बात नहीं, क्या फोन से थोड़ी करना मिल रहा था, है? लेकिन फोन भी बंद हो गए। तो आप सोचिए कि वो वक्त कैसा था। उस वक्त को याद करके ही, भगवान को याद करके, प्रभु हैं कहीं तो हैं जिससे हम, क्योंकि ईश्वर सारी जगह है, कण कण में भगवान वास करते हैं, लेकिन हमको नजर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी जो चक्षु है ना, आंखें हैं ना, ये मोहमाया की। जब गीता में भगवान ने और अर्जुन को ज्ञान दिया तो अर्जुन ने पूछा, महाराज मुझे उस विराट रूप का दर्शन कराइए। तो
भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, इन चक्षुओं से, इन आंखों से आप मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो मोह माया है। अभी कह रहे हो ना, ये मेरा पितामह है, इस पे कैसे बाण चलाऊं, ये मेरा भाई है, मैं इस पे कैसे बाण चलाऊं। देख मैं दिखाता हूं। आंख बंद की तो दिखाया कि देख ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, कोई किसी का नहीं है, जो हूं मैं हूं। इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। कितनी बार तू उनका बाप बन गया, कितनी बार तेरे बेटा बन गया, यही काल चक्र इसमें घूम करके। अर्जुन ने बहुत प्रश्न भगवान से किए, लेकिन भगवान ने सारा गीता में सुना दिया। तो जब जो भीष्म पंचक के व्रत के बारे में आपको बता रहा हूं, ये सबसे पहले पितामह यानी कि भीष्म जी ने किया था, और बताया किसने? भगवान कृष्ण ने बताया था। सर्वप्रथम भीष्म जी ने व्रत को किया, इसी कारण तभी से व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को ओर से दूत बनकर के कौरवों को समझाने के लिए गए, सबसे पहले वे विदुर जी के पास जाकर के पहुंचे। देखो, भक्त हर जगह होते हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं। विदुर जी हस्तिनापुर के एक मंत्री थे, बहुत बड़े मंत्री, जो आज के मंत्री है ना, उनको 2.5 लाख 10 लाख तनख्वाह मिलती, उनको भी मिलती थी, लेकिन वो तनख्वाह नहीं लेते थे, क्योंकि ये सत्य है, जैसा खाते हैं अन्न और वैसा होता है। जब फ्री का आएगा तो हम अनाप शनाप खाएंगे तो बीमारी बीमारी बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। चाहे आप 10 रुपये कमाते हो तो आप उसमें भी गुजारा कर सकते हो, और बहुत से 10 लाख कमाते हैं उसमें भी गुजारा नहीं होता है, क्योंकि शौक बढ़ जाते हैं। जैसा आमदनी होती वैसे ही खर्चा। जब कम आमदनी होगी ना तो आप कम खर्चा करें गुजारा करने के लिए, और जब ज्यादा आमदनी होगी तो फिर आजाद चलने दो, क्या फर्क पड़े। अमीरों का भी वही और गरीब, हाँ है वही, लेकिन हम ये सोच, हमारा मन है ना वही है। इंसान एक है, भगवान ने कभी इंसान में कोई फर्क नहीं दिया, उसने तो वही बनाया है, लेकिन यहां करके अहंकार बढ़ जाता है, मैं हूं। अगर किसी को थोड़ी सी कुर्सी मिल गई तो वो फिर किसी को दूसरे को समझता है मेरे से छोटा। वो छोटा नहीं है, उसी के बदौलत ही तू इस कुर्सी पर पहुंचा है। इसलिए विदुर जी वहां के मंत्री थे, और अपना मेहनत करके जो भी मिलता था उसी से अपनी पूर्ति करते थे। और जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर के गए तो वहां जाकर के विदुर जी से मिले, और दुर्योधन को पता चला कि भगवान स्वयं दूत बनकर के आ रहे हैं, तो बड़ा 56 प्रकार के भोजन बनवाए कि भगवान आ रहे हैं। क्यों बनवाए? लोग के बस है जी, लोग के बस। अगर मैं उनको अच्छा यहाँ उनकी खातिरदारी करूंगा तो हम भी करते ना, कभी किसी से काम निकलवाना होता तो घर में, अरे भोजन बनाया, आइए घर पे हमारे, हैं किसी से कुछ लेना होता है, काम निकलवाना होता है तो उससे भोजन बनवाते हैं, पार्टी करते। आज की भोजन का नहीं है, आज की तो पार्टी है? हाँ, तो इसलिए उन्होंने 56 प्रकार के भोजन बनवाए, लेकिन भगवान को 56 प्रकार के भोजन अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनमें लोभ था। वो तो सिर्फ प्रेम के वशीभूत, अगर प्रेम से आप एक पत्ता तुलसी का अर्पण करते, उसी को ग्रहण कर लेते। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त यहाँ एक रहता है, आज उसकी मनोकामना पूर्ण करनी है मुझे, है? तो जाकर के विदुर जी के घर गए। जैसे ही विदुर जी का कुंडी खटखटाई तो वहां विदुरानी जी बैठी थी, विदुर जी बाहर गए थे। उस टाइम वो स्नान कर रही थी, लेकिन उनको कोई पता नहीं। उन्होंने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूं कृष्ण। तो अश्रुओं की धारा बह गई, क्योंकि इतने दिन की तपस्या आज पूर्ण होने वाली है, तो अश्रुओं की धारा बह गई और कहने लगी अब मैं मेरे प्रभु को कहाँ बैठाऊं, कैसे बैठाऊं? कभी वहां चौकी बैठाएं, कभी चौका लगाएं। खोल दिया, महाराज आप यहाँ बैठिए,
है, उनको पता नहीं तन पे वस्त्र है या नहीं है। प्रेम ऐसा ही होता है, भगवान के प्रति प्रेम उनका इतना था, उनको नहीं पता, लेकिन भगवान की सेवा में कभी वहां चौकी बिछाए, कभी वहां चौकी बिछाए, है भगवान को बिठाया। कहने लगे विदुर जी कहाँ है, उनकी मैं अभी बुलाती हूँ। विदुर जी आए, आकर के उन्होंने कहा ओ आज मेरे घर पवित्र हो गया, भगवान स्वयं आए हैं। अब उनके घर में कुछ भी नहीं था, क्या खिलाए भगवान, है? भगवान कहने लगे हम तो भैया आपके यहाँ भोजन करने आए हैं, क्योंकि हम ऊंचे पकवानों से प्रसिद्ध नहीं होते, हम तो आपके यहाँ। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, बैठी बैठी महाराज मैं अभी आता, गए बत्थू तोड़ करके लाए, जो साग होता है ना बथुआ, जानते हो बथुआ, बथुआ तोड़ करके लाए, उसी को बनाया और बना करके बड़े प्रेम से भोग लगाया। तो भगवान ने वहां 56 प्रकार के भोजन छोड़ करके और साग खाया। तो आप तो प्रेम से अगर उनको एक पत्ता भी चढ़ाते हो, उस प्रेम के वशीभूत हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप पहुंचे, विदुर जी से मिले, उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी विषम जी के पास गए और वहां जाकर के कुशल से पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने अपने संपूर्ण वृत्तांत का विषम से कहा कि भैया, जब विषम जी से मिले तो विषम जी तो ऊंचे मंत्री थे, है जी, तो उनसे ही जाकर के मिले। विषम जी कहने लगे हे भगवान, त्रिलोकी के नाथ होते हुए भी पांडवों के दूध मान करके क्यों आए? आप तो त्रिलोकी के नाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, ऐसा पांडवों ने क्या पुण्य किया जो उनके दूत बन करके आए? तब आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीन लोग आपके बस में हैं, बस पांडव के पैसा क्या वशीकरण मंत्र है, अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा और व्रत तप अथवा यज्ञ किया है जिसके कारण आप कुछ दिन के बस में हो गए हो? क्या कारण है, उन्होंने क्या किया है जिससे आप उनके बस में हो गए? तब श्री कृष्ण जी हंस करके बोले हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको भी अत्यंत प्रिय है। उन्होंने एक व्रत किया है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन सा व्रत? इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण रहते थे, कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस। 5 ब्राह्मण उज्जैन में रहते थे और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले और रूपवान, योगस्था प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते और अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करते थे। वो गाते थे और गा करके अपनी विद्या का प्रदर्शन करते थे और खूब द्रव्य प्राप्त विद्या करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में आने की इच्छा प्रकट की कि हम संगीत सुनाना चाहते हैं, हमें राजसभा में आने दिए। तब वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। 4 दिन स्नान करते रहे और व्रत किया। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना और उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली भोग पत्नी है, वह संगीत विद्या में निपुण है, राग तथा कंठ के अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष और तथा रूप यौवन में अति सुंदरी है। कादम्बरी नाम की एक उनकी पत्नी है, वो उनको राग सुनाती है, उनको नृत्य करती है, जिससे वो रिझाती है, वो बड़ी यौवनवान है। तब वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती है तथा गाती है। ऐसा सुनकर के वह ऐसे स्थान पर जाकर के खड़े हो गए जहां वो नृत्य ताल तथा शब्द सुनाई पड़ता हो। वो 5 ब्राह्मण वहां जाकर के खड़े हुए जहां वो नृत्य की आवाज आए, जैसे हम ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, उसकी आवाज आए तो वो वहां जाकर के खड़े हो गए। तब फिर राजा के पास आने जाने वालों से के समीप जाकर के कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि राजा के यहाँ कोई जानता नहीं है कि तबला सही नहीं बज रहा है या वीणा सही नहीं बज रहा है। तब वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है, इसी प्रकार की बातें वह प्रत्येक के कहते थे। तब तक किसी ने ये बात जाकर के राजा से
कह दीजिए। वो सबसे कहते थे, राजा के पास जाते थे उनसे कहते थे, तो किसी ने जाकर के राजा को बता दिया। जब बता दिया तो राजा ने तत्काल जहां पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन पांचों को बुला लिया, पांचों को वहीं बुला लिया और वहां पहुंचकर के उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझ करके विशेष नृत्य किया। उन्होंने देखा कि भाई ये तो जानने वाले हैं, तो उसने अच्छा किया। लेकिन जब उसने चक्र में ताल दिया तो ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। जब चक्र में ताल दिया तो रोक दिया, भैया यहाँ ये खंडित है। तब उसने चक्र छोड़ तथा योग ताल दिया मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देख करके वे पांचों मोहित हो गए, उस पर पांचों मोहित हो गए और कादम्बरी भी पांचों पर देख करके उन पर मोहित हो गई और उनके रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी को वहां संदेश भेजा। अपनी सखी से कहा कि जाइए उनको संदेश दीजिए कि तुम पांचों में एक प्रतिदिन नगरी से दूर उस उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप और जन शून्य से दूर लताओं से ढका हुआ अत्यंत नामक तीर्थ है, वहां आ जाना। उत्तर कोण में यमुना के किनारे एक तीर्थ है, वहां आप आ जाना। वहां पर मेरे पास आकर के अपनी अपनी विद्या का गुण का और प्रदर्शन करें। वहां करके मुझे अपनी गुण का विद्या का प्रदर्शन दिखाएं। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं भीष्म जी एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के वैसे गांव से अति दूर वहां रहता था। एक मेरा भक्त था जो ब्रह्मचार्य का पालन करके गांव से दूर वहीं रहता था जहां कादम्बरी ने उनको बुलाया था। उन दिनों वह भीष्म पंचक का व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। रात को भीष्म पंचक का व्रत करता और देवालय में पूजा मेरी किया करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीत ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कार्तिक शुक्ला जो एकादशी जो कल है उस दिन वो ब्राह्मण वहां पहुंचा। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की उसी कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान की पूजन किया। जैसे वो पहले वहां रहता था ना एक ब्राह्मण जो गांव को छोड़ करके लगा, जैसे वो पूजा कर रहा था वैसे उस कवि ने भी जाकर के वहां पूजा की और उसके बाद वीणा लेकर के गान करने लगे। उस मुनि ने क्यों अपना मन जीत हुआ था और इस कारण उसने गान सुनने का क्रोध नहीं किया, उसने अपना मन को जीत रखा। उसने ये नहीं था कि कौन यहाँ वीणा बजा रहा, उसको सिर्फ अपने पूजा से मतलब था। तब सारी रात कादम्बरी और कवि गायन नृत्य करते रहे और मुनि को गोबर का आचमन करते देख करके कवि ने भी वैसा ही किया। कवि ने वैसे ही किया, जैसे उसने गोबर का आचमन किया तो उस कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातः काल होते ही कादम्बरी राजमहल में से पहुंच गई। मुनि की शक्ति से उसके समस्त पाप दूर हो गए, क्योंकि जो मुनि की संगति की ना, जैसी हम संगत करते हैं ना वैसे ही हमको फल प्राप्त होता है। अच्छी संगत करेंगे तो अच्छी ही फल प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार दूसरे दिन एकादशी को दूसरा ब्राह्मण गया, ऐसे ही पांचों ब्राह्मण गए। तो थोड़ा समय कम है, आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण।